राजस्थान के जोधपुर जिले में एक गांव है भादला गांव। यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मियों के दिन यहाँ का टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। साथ ही साथ गंभीर सैंडस्टॉर्म भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप भादला गांव को सैटेलाइट यानी कि उपग्रह से देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता 2015 और 16 के बीच। लेकिन अगर हम करंट सैटेलाइट इमेज को देखें तो आपको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा सोलर पार्क। दोस्तों, क्या आपको पता है ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो कि 14,000 एकड़ की भूमि के एक क्षेत्र में फैला हुआ है, लगभग 56.6 किलोमीटर स्क्वायर में। यहाँ सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। जब आप सैटेलाइट इमेज को जूम कर कर देखोगे तब आपको वास्तव में पता चलेगा कि ये सोलर पार्क कितना ज्यादा विशाल है। ये सोलर पार्क कितना बड़ा है कि ये पेरिस के आधे शहर में फिट हो सकता है। इस सिंगल सोलर पार्क की इतनी ज्यादा पावर है कि ये 2245 मेगावाट की बिजली को प्रोड्यूस करता है। ये सिंगल सोलर पार्क इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं कि कोलकाता शहर की सारी बिजली की जरूरतें पूरी कर दें। क्या आप इस चीज को सोच सकते हैं? ये सोलर पावर प्लांट आपको सोलर एनर्जी की एक्चुअल कैपेसिटी दिखाता है। पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी के मामले में मोरक्को को सबसे आगे माना जाता है, क्योंकि इस देश की इलेक्ट्रिसिटी का 20% सोलर एनर्जी से आता है। और दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स भी आपको यहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट्स बनाए गए हैं जो कि सूर्य की एनर्जी से ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और बाद में इसी थर्मल एनर्जी से बिजली बनाने का काम किया जाता है। दूसरी ओर जो सामान्य सोलर पैनल हैं उसे फोटोवोल्टिक सोलर पैनल्स, जिन्हें राजस्थान के सोलर पार्क में लगाया गया है। लेकिन ये चीज हमारे मन में एक इंटरेस्टिंग सा सवाल पैदा करती है कि हम एक विशाल जो हमारे पास सोलर प्रोजेक्ट है उसे हम कितना विशाल कर सकते हैं। क्या अगर हम पूरे रेगिस्तान को सोलर पावर प्लांट से भर दें तो हम पूरी दुनिया की जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं? आपको शायद जानकर हैरानी हो, लेकिन पूरी दुनिया की जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए आपको सहारा रेगिस्तान को पूरी तरह से सोलर पैनल से ढकने की भी जरूरत नहीं है। इतनी सौर ऊर्जा हमारी धरती पर पड़ती है कि वो हमारे सोच से भी परे है। हर समय धरती पर 1,73,000 टेरावाट एनर्जी धरती पर पड़ती है, जो कि दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट से 10,000 गुना ज्यादा है। एक रिसर्च में ये भी पाया गया है कि हमारे सन के पास इतनी एनर्जी है कि सिर्फ 1.5 घंटे तक जो ऊर्जा हमारी धरती पर पड़ती है उसी से हम पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स को 1 साल तक पूरा कर सकते हैं। तो इसका अर्थ है हम बहुत ही छोटी सी जगह में सोलर पावर पैनल्स लगाकर पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन सोचना ये होगा कि ये एरिया कितना छोटा हो सकता है और कितनी दूर में हमें पावर प्लांट्स को एस्टेब्लिश करना होगा ताकि हम पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी जरूरतों को पूरा कर सकें। 2005 में एक रिसर्च थीसिस में एक औरत नादिन में द्वारा अनुमान लगाया गया था। उन्होंने बताया था कि अगर आप उत्तरी अफ्रीका को जूम इन करते हैं तो ये जो रेड स्क्वायर द्वारा दिखाई गई छोटी सी जमीन में भी अगर आप सोलर पैनल्स को लगाते हैं तो पूरी यूरोप की बिजली की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। और इसी स्क्वायर को थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए 254 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये काफी होंगे पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी जरूरतों को पूरा करने के लिए। क्या ये हमें सोचने पर मजबूर नहीं करता कि हमारे सूरज में कितनी ऊर्जा है? लेकिन ये रिसर्च थोड़ी सी पुरानी है। ये रिसर्च 2005 में की गई थी। तब से लेकर पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी जरूरतें आज तक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अभी जल्द में एक बेटर और अधिक रियलिस्टिक स्टेटमेंट पब्लिश किया गया था, वो ऐसा दिखता है। ये रिपोर्ट कहती है सोलर प्लांट्स की जो कैपेसिटी है वो 20% होगी। ये एस्टीमेट में सोलर पैनल्स पृथ्वी के केवल एक ही हिस्से में स्टैब्लिश नहीं किए जाएंगे।
आप दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई स्क्वायर्स देख सकते हैं। इन सोलर प्लांट्स को पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्टैब्लिश किया जाएगा। इस रिपोर्ट में प्रूव किया जाता है कि अगर इसी तरह आप सोलर पैनल्स को स्टैब्लिश करते हैं तो पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को पूरा किया जा सकता है। अगर आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट की लिंक दी हुई है। वेबसाइट पर जाकर आप खुद इस जांच के बारे में पढ़ सकते हैं। इस जांच में हमें पता चलता है कि हमें लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन की आवश्यकता होगी। हमें इतने बड़े पैमाने पर सोलर पैनल्स को लगाना होगा ग्लोबल एनर्जी मांगों को पूरा करने के लिए। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगता है, लेकिन ये मत भूलिए कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क राजस्थान में है, जो हमारे इंडिया में ही है, तो जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, जो कि लगभग 56 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो दुनिया भर में ऐसे ही 9000 सोलर एनर्जी पार्क और बनाने पड़ेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। 9 जून 2022 को भारत की हाईएस्ट पावर डिमांड 2,10,793 मेगावाट के रिकॉर्ड के साथ हाईएस्ट लेवल पर थी, लगभग 2 लाख मेगावाट। और भादला गांव का जो सोलर पावर प्लांट है वो 2000 मेगावाट की एनर्जी को उत्पन्न करता है और उससे भी ज़्यादा की एनर्जी को उत्पन्न कर सकता है। तो अगर हम भारत में ही केवल 100 ऐसे और सोलर पावर प्लांट स्टैब्लिश कर दें तो हमारे देश की जो बिजली की मांगे हैं वो पूरी हो सकती हैं। केवल सोलर ऊर्जा का उपयोग करके हम पूरी दुनिया की जो मांगे उनको पूरा करने के लिए जो 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में स्टैब्लिश करेंगे पावर प्लांट्स को। चलिए उसी रिसर्च पर फिर से वापस आते हैं। अमेरिका में हाईवे का कुल क्षेत्रफल 94 वर्ग किलोमीटर है। ये सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर का लगभग 20% है। अगर बात करें तो पूरी दुनिया में एनर्जी कॉन्सर्वेशन में अमेरिका का हिस्सा भी केवल 20% ही है। इसका मतलब है कि अमेरिका द्वारा जितने दूर में हाईवे को फैलाया गया है उतनी दूर में अगर सोलर पैनल्स को स्टैब्लिश कर दिया जाए तो अमेरिका की बिजली की मांगों को पूरा किया जा सकता है। एक और बात गोल्फ मैदानों के बारे में करते हैं कि जो गोल्फ मैदान का आकार होता है वो 1 किलोमीटर स्क्वायर का होता है। दुनिया भर में लगभग 40,000 गोल्फ कोर्स हैं। तो अगर गोल्फ कोर्स को हटाकर वहां पर सोलर पैनल्स स्टैब्लिश कर दिए जाएं तो ये सोलर पैनल लगाने के लिए 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जरूरत का लगभग 10% हिस्सा पूरा कर देगा। जाहिर है ये प्लान मैग्निफिसेंट लगता है, लेकिन अगर ये इतना ही अच्छा है तो दुनिया भर की सारी सरकारें इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि दोस्तों जब आप इसके बारे में प्रैक्टिकली सोचते हो तो और भी कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है जियोपॉलिटिक्स। मान लीजिए अगर हम किसी एक देश में पर्टिकुलर देश में सारे प्लांट्स को स्टैब्लिश कर देते हैं तो दूसरे जो देश हैं उन्हें उसी देश पर मजबूरन डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से उस देश को एक अपार शक्ति मिल जाएगी और ऐसा कोई और देश होता हुआ देखना नहीं चाहेगा, जिसकी वजह से एक युद्ध भी हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि तेल का उत्पादन सभी देश नहीं करते, वैसे ही अगर हम सोलर पावर प्लांट्स के साथ कर देंगे तो ये हमें बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या होगी डिस्ट्रीब्यूशन की। लाइट को जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है तो ट्रांसमिशन में बहुत सारे अनचाहे वेस्टेज हो जाते हैं, जिसको सुधारने के लिए हमें बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे। मान लीजिए हम सहारा रेगिस्तान में एक बहुत ही बड़ा सोलर पावर प्लांट एस्टेब्लिश कर देते हैं तो हम अब दूसरे देशों को वहां से एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या है मेंटेनेंस की। इन सोलर पावर प्लांट्स को लगातार उनका देखभाल रखना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है ताकि वो अच्छे से काम करें। और अगर हम किसी रेतीले जगह पर
इन्हें स्टैब्लिश कर देते हैं। तो जब सैंड स्टॉर्म आएगा तब उसकी वजह से लेट हो सकता है उनके मेंटेनेंस में, और जब पैनल्स पर मिट्टी जमा हो जाती है तो उसकी वजह से जो सोलर पावर प्लांट्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसे में तो फिर जो भादला गांव में सोलर पावर प्लांट्स हैं उनको कैसे निपटा जाता है जब वहां पर सैंड स्टॉर्म आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, उनकी देखभाल के लिए वहां पर 2000 से ज्यादा सफाई करने वाले रोबोट्स हैं। तो इसका मतलब हमारे पास सॉल्यूशन तो है, लेकिन सॉल्यूशन पे हमें और ज्यादा काम करना पड़ेगा। और अगर हम एक और प्रॉब्लम को नोटिस करें तो एक और बड़ी प्रॉब्लम है पैसे की। हम सहारा रेगिस्तान में और भी कई सारे 100 प्लांट्स को क्यों नहीं एस्टेब्लिश कर देते जैसा कि हमने भादला गांव में किया है? क्योंकि हमारे पास फंडिंग नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, और वो पैसा आखिर आएगा कहां से? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें उस समय देखने को मिल सकती हैं। और एक प्रॉब्लम और भी है लाइफ साइकिल की। जो सोलर पावर प्लांट्स हैं वो आपको अंत काल तक तो बिजली पैदा कर देंगे नहीं। उनका जो लाइफ साइकिल है वो नॉर्मली 25 साल तक होता है, और 25 साल के बाद हमें और बड़े पैमाने पर इन्हें फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। लेकिन इन सब का सबसे बड़ा जो सल्यूशन हमें दिखता है वो ये है कि मेगा स्ट्रक्चर वाले सोलर ऊर्जा प्लांट्स की इमेजिनेशन करना बंद कर दें और इंडिविजुअल लेवल पर सोलर ऊर्जा की इमेजिनेशन करना शुरू करें। अधिकांश समस्याएं जिनका हम बड़े पैमाने पर सामना करेंगे इंडिविजुअल लेवल पर रिलेवेंट हैं। अगर लोग अपने घरों में सोलर पैनल्स लगाना शुरू कर दें तो जियोपॉलिटिक्स कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी। इंडिविजुअल लेवल पर राख रखाव उसकी कंपनियां करेंगी तो राख रखाव की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ऊर्जा विस्तार कोई समस्या नहीं रह जाएगी क्योंकि लोग अब पहले अपने घरों में बिजली का उपयोग करेंगे। आज छत पर सोलर ऊर्जा के रास्ते से कोई भी और दूसरा रास्ता नहीं है जो सस्ता हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राज्य में रहते हैं। अगर आपके पास छत पर सोलर पैनल लगाने की जगह है तो आप बहुत ज्यादा फायदे में हो। दोस्तों, इंडिविजुअल सोलर सिस्टम दो तरीके के होते हैं, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड का मतलब होता है कि आपका सोलर पैनल ग्रिड से जोड़ा जाएगा और उसमें आपको नोट मीटरिंग की भी सुविधा मिलेगी। दरअसल इसमें होता ये है कि जो आपका सोलर पैनल दिन में बिजली उत्पन्न करेगा, सबसे पहले आपके घरों में वो बिजली पहुंचाई जाएगी और अगर वो आवश्यकता से ज्यादा है तभी वो बिजली ट्रांसमिट की जाएगी। और जब रात में आपका सोलर पैनल बिजली नहीं उत्पन्न करेगा तो आप ट्रांसमिट की गई बिजली को उपयोग करोगे। अब कंपनी ने जो आपसे ट्रांसमिट की है बिजली, उसके लिए कंपनी आपको पे करेगी और रात में जो आप बिजली को ट्रांसमिट खुद करोगे उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और प्लस माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आपका बिजली का बिल होगा। ये सुविधाएं आपको ऑन ग्रिड में मिलती हैं। और अगर हम ऑफ ग्रिड की बात करें तो इसका मतलब जो आपका सोलर पैनल है वो ग्रिड से नहीं जोड़ा जाएगा। जो आपकी बिजली है अगर आपकी कैपेसिटी से ज्यादा है तो वो एक बैटरी में सेव हो जाएगी। ओके, जो बैटरी में बिजली सेव है उसको आप रात में यूज कर सकते हो। लेकिन जो ये बिजली सेव होती है ऑफ ग्रिड वाले सोलर पैनल्स में, उनकी जो बैटरी है उनका कॉस्ट काफी ज्यादा होता है। तो इसीलिए ज्यादा बेनिफिट आपको देगा ऑन ग्रिड वाला सोलर पैनल, इसलिए ज्यादा लोग प्रिफर करते हैं ऑन ग्रिड वाला सोलर पैनल्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोलर पैनल्स का जो लाइफ साइकिल है वो 25 वर्ष का होता है, तो एक व्यक्ति के लिए अप्रोच से ये एक बार का इन्वेस्टमेंट है। मुफ्त बिजली के रूप में अगले 25 वर्षों तक फ्री रिटर्न के साथ पहले 3 से 5 सालों तक आपको निवेश करने की जरूरत है और फिर आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। और 5वें वर्ष से लेकर 25वें वर्ष तक आपको खूब लाभ होगा। इंडिया की बात करें तो इसमें आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। अगर आप अपने घरों में सोलर पैनल्स लगाना चाहते हैं तो आपको 94,000 रुपीज तक सब्सिडी दी जाती है। कुल मिलाकर सोलर ऊर्जा
का एक ग्रेट पोटेंशियल है, भले ही ये पर्सनल लेवल की बात क्यों ना हो। सबसे अच्छा समाधान ये नहीं है कि लोग अपने घरों में सोलर पैनल स्टैब्लिश करें और हम सोलर पैनल्स को बनाना ही बंद कर दें। हमें दोनों का कंबस्टेशन चाहिए। मैंने इस वीडियो में आपको सौर ऊर्जा की बहुत सारी अच्छाइयाँ बताई, तो चलिए अब मैं आपको इसका दूसरा पहलू दिखाता हूँ। अगर मैं इसके दूसरे पहलू यानी कि नुकसानों के बारे में बात करूँ तो शायद आप जिस नुकसानों के बारे में सोच रहे हैं वो नुकसान होते ही नहीं है। अब कई सारे लोग सोचते हैं कि जब बादल हो जाता है या फिर सर्दियों के मौसम में सोलर पैनल्स काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन ये एक मिथ है। जब आप देखोगे तो गर्मियों के दिन ये प्रति 6 दिन 1 किलोवाट होता है, वहीं बादलों के दिन ये प्रति 3 दिन किलोवाट होता है और सर्दियों के दिन ये प्रति 4 दिन किलोवाट होता है। हालांकि इससे असर तो पड़ता है, लेकिन ये डिफरेंस इतना ज़्यादा मायने नहीं रखते। इसी वजह से आप देखोगे उत्तरी यूरोप में भी कई सारी जगह जहां ठंडियां होती हैं वहां पर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, क्योंकि जब तक धूप होती है तभी तक नहीं, जब तक लाइट होती है तब तक ये सोलर पैनल्स काम करते हैं। जो नॉर्मल सोलर पैनल्स होते हैं जो कि राजस्थान के सोलर पार्क में लगाए गए हैं, उनका मैकेनिज्म ही कुछ ऐसा होता है कि जब तक उनके आसपास पर्याप्त लाइट है तब तक वो काम करते रहेंगे। इसी वजह से आप आज के समय पर भी देखते होंगे जहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी भी होती है वहां पर भी सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, क्योंकि जब तक उनके आसपास लाइट है तब तक वो काम करते रहेंगे। और अगर हम एनवायरमेंटल डैमेज की बात करें तो मोस्ट सोलर सेल्स सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर और ग्लास से बने हैं। सिल्वर, कॉपर, इंडोरियम एंड पेलिसिलियम, इसके अलावा चांदी, तांबा, इंडियम और पैलेडियम जैसे मेटल से बने हुए हैं। इनका उपयोग किया जाता है सोलर पैनल्स को बनाने में। अब इसमें भी कुछ फायदे हैं, क्योंकि जो सिलिकॉन और ग्लास है उन्हें इकट्ठा करने में कोई बड़ी समस्या नहीं होती। ये हमें हर जगह मिल भी जाते हैं और नॉन टॉक्सिक होते हैं। बट जो सिल्वर है और अदर मटेरियल्स हैं, इनको निकालने के लिए हमें माइनिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वाटर सॉइलिंग होती है और एयर पोल्यूशन भी होता है। जाहिर है कि इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत तो है, क्योंकि अगर हम कंबस्टेशन कोयले, गैस और तेल जैसे फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग करें तो उनका कंबस्टेशन सोलर एनर्जी का उपयोग निश्चित रूप से बेहतर हो सकता है। लेकिन बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सौर ऊर्जा से पर्यावरण पर 0% प्रभाव पड़ता है। यह अनुमान है कि सोलर एनर्जी और सोलर पैनल्स का कार्बन प्रोडक्शन 20% कम है। कोयले की कंबस्टेशन में दूसरा सबसे बड़ा नुकसान सोलर पैनल्स की लाइफ साइकिल को है। क्या होता है जब सोलर पैनल्स लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है? आप कहेंगे आप उसे रिप्लेस कर देंगे, लेकिन पुराने सोलर पैनल्स का क्या होता है? क्या इसे रिसाइकल कर दिया जाता है? आज के समय पर सोलर पैनल्स को रिसाइकल करना फाइनेंशियली रूप से पॉसिबल नहीं है। खैर, अब हमें सोलर पैनल्स को ज़्यादा रिसाइकल करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1970 के दशक में लगाए सोलर पैनल्स अभी भी काम कर रहे हैं। 50 साल बाद उनमें थोड़ी गड़बड़ी आना शुरू हुई है, लेकिन उनका अभी भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन भविष्य में एक समय ऐसा भी आएगा जब बहुत सारे सोलर पैनल्स को बदलना होगा। ये इन सब चीज़ों पर हमें विचार करना चाहिए, लेकिन सौर ऊर्जा का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। हर साल सोलर पैनल्स बनाने की अलग अलग काम शुरू हो चुके हैं। नए आइडियाज़ सोचे जा रहे हैं। सोलर पैनल्स को और इम्प्रूव किया जा रहा है। लोग सोलर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए और अधिक क्रिएटिव तरीका अपना रहे हैं। न केवल जमीन पर, न ही घर में, वाटर बॉडीज पर भी आप केरला में तैरते हुए सोलर पैनल्स देख सकते हैं। और मालदीव में भी आपको ऐसे सोलर पैनल्स देखने को मिल जाएंगे और ट्रैफिक ब्लॉक में भी अब इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद वाहनों पर सोलर पैनल्स लगाना आपको इतना इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन सोलर पैनल्स वाली बोटों और एयरक्राफ्ट की भी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। सन 21 सोलर बोट ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसने सबसे कम समय में अटलांटिक महासागर को पार करा है, केवल सोलर एनर्जी का उपयोग
कर कर। सोलर E+2 एक हवाई जहाज है जिसमें 17,000 सौर सेल लगे हुए हैं। इस विमान ने बिना किसी ईंधन के 40,000 किलोमीटर की उड़ान भरी। और भी फ्यूचरिस्टिक आइडिया पर चर्चा चल रही है, जैसे कि स्पेस में सोलर पैनल्स लगाने की, एक ऐसा ही पावर प्लांट बनाया जाए जो कि स्पेस में हो। उसी तरह जैसे अन्य उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, उसी तरह हम सोलर पैनल्स की मदद से भी ऐसा ही करना चाहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद कई समस्याएं हैं, जैसे कि रात, बारिश, बादल, धूप और भी कई सारे, लेकिन अंतरिक्ष में मौजूद ऐसा कुछ नहीं है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो सोलर पैनल्स पृथ्वी पर जितनी ऊर्जा पैदा करते हैं उससे 13 गुना ज्यादा स्पेस में पैदा करेंगे। वैज्ञानिकों ने 2035 तक ये सभी गोल्स को अचीव करने का सोचा है, लेकिन अब क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। तो गाइस, बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।